सुप्रभात सारे बच्चों। मैं आपको पिछले कक्षा में मैंने बताया था तेनाली रामस्य व्यवहार कौशलम पाठ पढ़ाई हुई थी और शायद आप लोगों ने भी जैसा मैंने कहा था कि इसको रीडिंग डालना है और प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना है और उसका अभ्यास करना है। तो शायद आपने अभ्यास किया होगा और इस पाठ को पुनः पढ़ा होगा। आज मैं आपको इसका अभ्यास कार्य को बताऊंगा, उसका लिखित और भाषा ज्ञान दोनों का क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा और आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। कभी ऐसा अक्षर होगा जो कि आपको दिखाई ना दे स्पष्ट रूप से, तो हो सकता है कि उसको सुनकर के लिख लें। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। शब्द पर भी फोकस करूंगा मैं ताकि शब्द को आप लिख सकें शुद्ध। और दूसरी बात, मैं शब्दों का उच्चारण भी साथ साथ करता जाऊंगा ताकि शब्दों को भी आप सुन करके भी लिख सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास कार्य और लिखितम। उचितम उत्तरम चिनुत, उचित उत्तर को चुनिए या छांटिए। तेनाली रामः तेषु सर्वाधिकः बुद्धिमानः चतुरः च। तेनाली राम उनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर था। तो यहाँ पर आप आसित लगाएंगे। अस्मो तब लगाते जब रहे थे, अस्तः तब लगाते हैं द्विवचन में। यहाँ पर एक वचन है, तेनालीराम एक है, इसलिए आसित लगाए। इति मम समय, यह मेरा समय। अस्ति है, यहाँ पर भी एक वचन है, इसलिए अस्ति। तदा तत्र न आसीत, तब वहाँ नहीं था। कौन नहीं था वहाँ पर? तो नृपः, राजा। अस्य धनस्य उपयोगात् प्राक्, इस धन का उपयोग से पहले। भवन्तः, आप लोग। यहाँ पर देखिएगा आपकी किताब में गलतियाँ होगी, विसर्ग छूटा हुआ है किताब में, तो आप विसर्ग लगा देंगे, क्योंकि अगर विसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये चला जाएगा क्रियापद में। ये सर्वनामिक शब्द है, सर्वनाम है। भवान, भवंतो, भवन्तः चलता है इसका शब्द रूप, इसका भवन्तः बहुवचन में है, तो इसलिए इसमें विसर्ग लगना है। ये सर्वनामिक शब्द रूप है, क्रिया नहीं है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तदा नृपेण तेनाली रामः पृष्ठः, इसमें तेनाली रामः भरा हुआ है, पृष्ठः। त्वया मम डैश उल्लंघितः, तो यहाँ पर भरना है आदेशः। भवतः आज्ञां च डैश वस्तूनि कृतवान्, तो यहाँ पर घृत्वेव, घृत्वा जोड़ एव जोड़ अहम, घृत्वेव अहम एतानि वस्तूनि कृतवान्। नृपः तस्य बुद्धि चातुर्यम, यहाँ भरना है दृष्ट्वा अति प्रसन्नो अभवत्। डैश उपयोगिनी वस्तूनि दर्शितानि, यहाँ भरना है आपको तेन च नृपाय बहुनी उपयोगानी वस्तूनि दर्शितानि। उचित मेलनम कुरु। पृष्ठः, पृष्ठ है, पृष्ठ में लगाएंगे पृष्ठवान, वान लगाएंगे तो पृष्ठवान बन जाएगा। निवेदित में वंतः लगाएंगे तो निवेदित वंतः हो जाएगा। पनः में ए लगाएंगे तो पनई हो जाएगा, माने बहुत सारे पैसे। नतमस्तक, नतमस्त है, नतमस्तकाः। यथेष्ट में आनी लगाएंगे तो यथेष्टानी। सभासद में एभ्य लगाएंगे तो सभासदेभ्यः, ये हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। इसमें जगह थोड़ा सा कम था, इसीलिए थोड़ा सा कहीं शब्द को अगर लिखने में दिक्कत होगा तो मेरे शब्दों को ध्यान से उच्चारणपूर्वक सुनेंगे और तब लिखेंगे। अस्य क्वेश्चन था नृपस्य समय का आसीत्, राजा का समय कौन था? तो अस्य धनस्य उपयोगात् प्राक् भवन्तः मम मुख दर्शनम अवश्यमेव करिष्यन्ति इति मम समय आसीत्। इस धन का उपयोग से पहले आप लोग मेरा मुख दर्शन अवश्य ही करेंगे, यही मेरा समय था। दूसरा क्वेश्चन है यदा सभासदा किमपि क्रेतुम इष्टवन्तः तदा किम अभवत्। जब सभासद कुछ भी खरीदने के लिए इच्छा करता था तब क्या हुआ? यदा सभासदा, जब सभासद अभिष्ट या इच्छित क्रेतुम करने के लिए
इष्टवंत इच्छा किया, तदा तब तत् नृपः न आसीत्, तब वहाँ राजा नहीं था। अतः किंचित अपि कुछ भी क्रेतुम समर्थे न अभवन्, कुछ भी खरीदने में सामर्थ्य नहीं हुआ। नृपेण पृष्ठः तेनालीराम किम अकरोत्, राजा ने तेनालीराम से क्या पूछा, क्या प्रश्न किया। तो राजा ने क्या प्रश्न किया, तो नृपेण पृष्ठः तेनालीराम यत् मम मुख दर्शनम विनयेव त्वम एतानि सर्वाणि वस्तूनि कृतवान्। राजा ने पूछा तेनालीराम कि मेरे मुख दर्शन के बिना ही तुमने सभी वस्तुओं को खरीदा। सभासदा मुद्राभि किम कर्तुम स्वतंत्रता आसन, सभासद मुद्राओं को क्या करने में सामर्थ्य थे, क्या करने में स्वतंत्र थे। तो सभासद मुद्रा भी यथेष्टानी इच्छा के अनुसार वस्तुनि क्रेतुम खरीदने में स्वतंत्र आसन, सभासद मुद्राओं को इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र थे। संधि विच्छेद है, आज्ञाम जोड़ चौ, विहस्य जोड़ अवदत्, तव जोड़ आदेशः, न जोड़ आसीत, त्वम जोड़ एतानि, प्रमुदितः जोड़ चौ, पूर्वम जोड़ एव। अशुद्ध संशोधित, यह अशुद्ध है, शब्द स्पेलिंग गलत है, इसका हिज्जा गलत है, तो इसको आप शुद्ध करके लिख लेंगे। जैसे पूर्वे भव है लिखा हुआ, होना चाहिए यहाँ पूर्वमेव। सभा सधा, जहाँ तालब सो लगा हुआ है आपको दंत सो लगाना है, सभा सदा। मुख दर्शनम में नो पर रेप दिया हुआ है, आपको तालब सौ पर लगाना है, मुख दर्शनम। सर्वाणी में सुवर्ण होना चाहिए, तो ये सर्वाणी लिख दिया। अति प्रसन्न नौ संयुक्त होता है, तो इसने सभी को एक साथ अलग अलग करके लिख दिया, अति प्रसन्न। उपहार रूपेण, रूपने जबकि होना चाहिए उपहार रूपेण, तो प पर एकार होगा, तो कुछ थोड़ा सा मात्रा का गलत कर दिया है, इसको शुद्ध करके आप लिख लेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको वाक्य बनाना है, आधुनिक शब्दों को वाक्य गठन करना है, तो ये अपने से बनाएंगे। जैसे आपनम, आपनम का मतलब होता है दुकान, ये बाज़ार, तो बाज़ार मैं जाता हूँ, सीधा छोटा सा बनाइएगा, अहम आपनम गच्छामि। इस तरह से अभिष्टम, मैं इच्छा करना, तो इच्छा क्या करना, तो आप इस तरह से वाक्य बनाएंगे। अहम पाठनम अभिष्ठामि, मैं पाठ पढ़ने की इच्छा करता हूँ। तो जैसा होगा इस तरह से आप छोटा छोटा वाक्य पाठ से भी देख सकते हैं, और या अपने अलग से बनाएंगे तो और बेहतर होगा, छोटा वाक्य बनेगा। उसके बाद है पर्यायवाची शब्दानी लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो एक ही शब्द के दूसरे नाम, माने उसको दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे नृप है, नृप है, तो नृपा को हम लोग क्या कह सकते हैं, नरेशा कह सकते हैं, भूपति कह सकते हैं, महिपति कह सकते हैं, या अन्य और भी नाम जानते हैं, सम्राट है जानते हैं, सम्राज्ञा जानते हैं, जो भी नाम जानते हैं वो लिख लेंगे। 2 ठो मैंने लिख दिया। हर्षः, उल्लासः, प्रसन्न, बुद्धिमान का हम चतुरः, निपुण। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं, अगर दूसरा आपको जानकारी है तो वो भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार से। अगर दूसरे शब्द आपको आता है तो वो लिख लेंगे। आदेशः, आज्ञा, निर्देशः, धनम, लक्ष्मी, पनकः। यहाँ पनका का अर्थ होता है पैसा, और लक्ष्मी तो जानते ही हैं धन, तो दोनों ही का अर्थ धन या पैसा का भी धन कहते हैं, और पनका माने पैसा भी होता है। विपरीतार्थक शब्द माने उल्टा शब्द, विलोम शब्द भी कहते हैं इसको। तो नृपा का दरिद्रः, स्व का अपर, स्व मना होता अपना, और अपर मना दूसरा। उपहार, किसी को पुरस्कृत करना, उपहार देना, तो उसका दंड, पनिशमेंट जो कहते हैं आप, सजा देना। चतुरः, चतुर माने बुद्धिमान, तो उसका उल्टा लगा सकते हैं मूर्ख। यहाँ विसर्ग छूटा हुआ है, विसर्ग दे देंगे आप, मूर्ख। स्वतंत्रता का परतंत्रा, यदा का तदा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पाठ 3 जो है समाप्त हो गया अभ्यास कार्य। इसको आप बढ़िया से लिख करके अच्छी तरह से और याद कर लेंगे। धन्यवाद।